हेलो स्टूडेंट्स, देखिए आज की जो हमारी वीडियो है ये है आपकी फैमिली डायनामिक में। और जो आपकी फैमिली डायनामिक में जो आपका टॉपिक चल रहा था कि बहुत सारे ऐसे डिसिप्लिनरी पैटर्न होते हैं जो अलग अलग पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए लागू करते हैं, ठीक है। तो जिसमें आपका था अथॉरिटेरियन और फिर था आपका परमिसिव और इसी तरह आता है आपका डेमोक्रेटिक, ठीक है। तो ये थर्ड पैटर्न है या थर्ड ऐसा अनुशासन है, रूल्स है जो कुछ पेरेंट्स होते हैं यानी इस पद्धति का यूज़ करते हैं अपने बच्चों को अनुशासन में रखने के लिए, डिसिप्लिन सिखाने के लिए, ताकि उनकी जो लाइफ है वो अच्छी रहे, ठीक है। तो इसमें है कि इस अनुशासन की पद्धति में माता पिता ने ज़्यादा कड़ा अनुशासन लागू करते हैं और ना ही बालकों को संपूर्ण स्वतंत्रता प्रदान करते हैं, यानी कि वो अपने बच्चों को एक अच्छी लाइफ देने के लिए या एक सामाजिक व्यक्ति बनाने के लिए, समाजीकरण करने के लिए उनका तो वो ज़रूर ना तो ज़्यादा डिसिप्लिन लागू करते हैं, यानी कि उनके लिए ना तो कितने ज़्यादा स्ट्रिक्ट रूल्स बनाते हैं, अनुशासन लागू करते हैं, और ना ही उनको इतनी फ्रीडम दी जाती है यानी इतनी स्वतंत्रता दी जाती है कि जो उनके मन में आए वो करे या वो बेझिझक होकर किसी भी कार्य को कर सकें, है ना। तो ऐसे ही कुछ लिमिटेशंस लगाई जाती है बच्चों के ऊपर अनुशासन की, क्या आप कौन कौन से कार्य कर सकते हैं, कौन से नहीं कर सकते हैं, ठीक है, कि कौन सा कार्य अच्छा नहीं है, या ऐसी बहुत सारी गाइडलाइंस दी जाती है बच्चों को कि आप इन गाइडलाइंस में ही रहेंगे या इनका पालन करेंगे या जो आपको रूल्स बताए गए हैं उनका पालन करेंगे, ठीक है। तो ऐसे माता पिता को बाल विकास का ज्ञान होता है, यानी उनको नॉलेज होती है कि जो एक बाल विकास होता है, एक बच्चा होता है, उसके साथ कैसे बात करनी है, उसको किस तरह से ट्रीट करना है। अगर वो किसी कार्य को नहीं कर रहा है बच्चा, तो उन पेरेंट्स को किस तरीके से वो कार्य जो है करवाना है उनको। तो उनको बाल विकास का ज्ञान होता है कि बच्चों के साथ जो उनका व्यवहार है वो कैसा करना है। नहीं तो कई बार क्या होता है कि कई बार जो पेरेंट्स होते हैं वो बच्चों को जो है बहुत स्ट्रिक्टली बात करते हैं, बहुत रूडली बात कर लेते हैं। कई बार ऐसा होता है कि पेरेंट्स को किसी बात पे गुस्सा आ रहा है और अगर बच्चे सामने हैं तो जो गुस्सा है वो बच्चों पर उतर जाता है। तो पेरेंट्स को भी नॉलेज होती है, ज्ञान होता है इनको कि बच्चों के साथ कैसा बिहेव करना है, उनको कैसे बोलना है। अगर खुद पेरेंट्स अगर अपने बच्चों के साथ बहुत ही डिसिप्लिन में रह के बात करते हैं, सही एक बात करने का तरीका अगर वे उनका सही होता है तो बच्चा भी वही सीखता है ना। तो उनको मालूम होता है कि बच्चों को किस तरह से गाइड करना है, क्या करना है उनके लिए, है ना, कि उनको कोई काम कराना है उन्हीं के बच्चों के ही बेनिफिट्स के लिए, तो वो किस तरीके से उनको काम को करा सकते हैं। तो वह बाल मनोवैज्ञानिक के बारे में भी जानते हैं कि जैसे बच्चों को किस तरह से हैंडल किया जा सकता है, किस तरह से उनका काम उन्हीं से करवा सकते हैं, या जो भी कोई चीज़ उनको सिखानी है, बतानी है, वो कैसे कर सकते हैं। तो इसी कारण उन्हें इस चीज़ का ज्ञान रहता है कि बच्चों की क्षमताएं, आवश्यकताएं और भावनाएं आदि बड़ों से भिन्न होते हैं, यानी कि उनको पता होता है कि जो बच्चों की नीड्स होती है वो क्या होती हैं, क्योंकि हर पेरेंट्स भी उसी एज से निकले हुए होते हैं, यानी कि वो भी वो एज बिता चुके होते हैं, देख चुके होते हैं कि उसमें उन्हें मालूम होता है कि बच्चे की क्या नीड्स होती हैं, क्या बच्चा चाहता है, क्या बच्चे में भावनाएं हैं, किस चीज़ को लेकर है। तो उनको इस चीज़ की ज्ञान होता है, उनको समझ होता है कि बच्चों को कैसे उन्हें रखना है, कैसे उनको बातों को सिखाना है, चीज़ों को सिखाना है ना। तो बच्चों की क्षमता आवश्यकताएं जो होती हैं वो बड़ों से बहुत अलग होती हैं। उनकी मेंटलिटी यानी बच्चों की जो सोचने की क्षमता होती है वो भी अलग होती है, बड़ों की अलग होती है, नीड्स भी सबकी अलग अलग होती है ना। तो उनको मालूम होता है कि बच्चों की आवश्यकताएं उनसे बहुत अलग है। जो भावनाएं होती हैं बच्चों के अपने पेरेंट्स के लिए या किसी और चीज़ के लिए या अदर फैमिली मेम्बर्स के लिए, उनकी भावनाओं की या उनकी नीड्स की कई बार जो होता है कुछ फैमिली जो होती है समझ पाती है, कुछ पेरेंट्स समझ पाते हैं और कुछ पेरेंट जो है होते हैं अपने बच्चों की बातों को नहीं समझ पाते हैं, या उनकी जो नीड्स होती है बच्चों की वो नहीं समझ पाते हैं कि वो जो बच्चा है वो किस नज़रिए से उस चीज़ को देख रहा है या उस चीज़ की डिमांड कर रहा है। तो इस पद्धति में बालकों को जो है अनुशासित करने के लिए
कुछ आसान से निभाए जाने वाले नियम बनाते हैं, यानी कि पेरेंट्स को मालूम होता है कि बच्चों को अगर आप सीधा सीधा कहोगे किसी भी काम को करने के लिए या ऐसा ना करने के लिए तो बच्चे नहीं समझेंगे। तो वो उन्हीं रूल्स को उन्हीं के अकॉर्डिंग समझाते हैं ताकि वो इजीली समझ सके, कि उस चीज़ को वो इजीली मान सके। तो उनको इस प्रतिम बाल को अनुशासित करने के लिए कुछ आसान से निभाए जाने वाले नियम बनाते हैं। यानी कि आपने अगर फॉर एग्जांपल बच्चा होता है छोटा, अगर आप छोटी एज के बच्चों की बात कर रहे हो तो कई बार क्या होता है कि बच्चे खाना नहीं खा पाते हैं, खाते ही नहीं है खाना। तो कई बार क्या होता है कि कुछ पेरेंट्स क्या होते हैं एकदम से डांट देते हैं, बच्चा खाने के बजाय और रोने लगता है। लेकिन कई बार जो माता होती है वो कैसे करती है कि उसको बातें सुनाती है, समझाती है, बातों बातों में उसको खाना खिला देती है। तो एक वो होता है कि बच्चे को किसी भी चीज़ को समझाने का तरीका, यानी कि उनको बाल विकास का ज्ञान होता है। तो इसी तरह कुछ ऐसे नियम बनाते हैं कि बच्चे जो है उन नियमों को निभा सकें, उन नियमों का पालन कर सकें। और बच्चों को सर्वप्रथम उन नियमों से अवगत कराया जाता है, यानी उनको बताया जाता है कि कौन कौन से रूल्स हैं और कि बच्चा इन रूल्स को अगर तोड़ता है तो उसको क्या पनिशमेंट मिल सकती है, और अगर वो इस रूल्स को अपनी लाइफ में अपना लेते हैं तो उन्हें उस रूल्स को निभाने में क्या बेनिफिट है अपनी लाइफ में, या क्या फ़ायदा हो सकता है। तथा यह भी बताते हैं कि इन नियमों पर चलना उन्हें क्यों आवश्यक है। कई बार क्या होता है कि पेरेंट्स अपने बच्चों को रूल्स यानी कि जो नियम बनाते हैं वो नहीं बताते हैं, ये भी नहीं बता पाते हैं कि वो क्यों लगाए गए हैं, उनके ऊपर नियम क्यों लागू किए गए हैं, और वो अगर इन नियमों को वाकई में सही से निभाते हैं तो उन्हें उनसे क्या बेनिफिट होगा, उन्हें क्या मिलेगा। यानी कि लेकिन कि इन नियमों पर चलना जो है, इसमें जो आपका डेमोक्रेटिक है, इसमें इस पद्धति में बताते हैं पेरेंट्स की बच्चों को इन नियमों पर चलना क्यों आवश्यक है, क्यों उनके लिए अगर वो इन नियमों को या इन अनुशासन को निभाते हैं, उनका पालन करते हैं तो वो अपनी आने वाली जो लाइफ है वो बहुत अच्छा कर सकते हैं। उस लाइफ में वो एक अच्छे पर्सन बन सकते हैं, उनका एक अच्छा व्यक्तित्व विकास हो सकता है ना। तो यही चीज़ें उनको वो उन्हीं के तरीके से या उन्हीं के नज़रिए से समझाते हैं। और वह यदि बच्चा नियमों पर नहीं चलेंगे तो क्या होगा, यानी कि फॉर एग्ज़ाम्पल बच्चे बताते भी हैं कि उस बच्चे को ये पनिशमेंट मिली है तो अगर आप ये नहीं करोगे तो आपको भी यही सज़ा मिलेगी, या आपको कोई चीज़ नहीं दिलाई जाएगी, या आपकी स्टडी कंप्लीट नहीं कराई जाएगी। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स उनको दिए जाते हैं कि अगर आप करोगे तो आपकी लाइफ बहुत अच्छी होगी, आप बहुत अच्छे व्यक्ति बन पाओगे, और अगर आप इन नियमों को नहीं फॉलो करते हो तो आप जो है एक अच्छे व्यक्ति नहीं बन सकते हो, आपको ये चीज़ें इन लाइफ या इन फ्यूचर आपको नहीं अवेलेबल होंगी। तो हर व्यक्ति अपना जो जीवन है वो अच्छा जीना चाहता है, हर एक चीज़ की फैसिलिटी रखना चाहता है, लेना चाहता है, एक समाज में रिस्पेक्ट चाहता है। तो कुछ पेरेंट्स क्या होते हैं कि बच्चों को टाइम के अकॉर्डिंग, एज के अकॉर्डिंग उनको रूल्स बताते हैं, समझाते हैं, उन्हें बेनिफिट बताते हैं कि अगर आप इन रूल्स को चलते हो तो आपको क्या बेनिफिट है ना। तो इसमें डेमोक्रेटिक जो पद्धति है इसमें ना तो पेरेंट्स ज़्यादा ही स्ट्रिक्टली रहते हैं अपने बच्चों के प्रति, और ना ही ज़्यादा जो है बिल्कुल ढील देते हैं वो अपने बच्चों को, यानी कि उनके हिसाब से कि एक सही बच्चों को किस तरीके से डिसिप्लिन में रखना है, उन्हें इस चीज़ का ज्ञान होता है, वो उन्हें इस चीज़ की जो है नॉलेज होती है। अब आता है कि इफ़ेक्ट ऑन चिल्ड्रन, यानी बच्चों पर क्या प्रभाव है। तो ऐसे बालक अधिकतर रचनात्मक व स्वतंत्र प्रवृत्ति के होते हैं, यानी कि जो ऐसे बच्चे होते हैं कि वो पेरेंट्स जो उनके होते हैं वो अपने पेरेंट्स को बहुत इजीली बता सकते हैं, पूछ सकते हैं, क्योंकि इनके जो पेरेंट्स होते हैं उन्हें वो बचपन से वो ही फ्रीडम देते हैं, या वो ऐसा इन्वायरमेंट देते हैं अपने बच्चों को कि वो अपने जो उनका बच्चा है वो क्रिएटिविटी का होता है, यानी कि वो बहुत रचनात्मक होता है और बहुत ओपन माइंडेड होते हैं बच्चे, यानी कि अपनी बातों को रख सकते हैं वो। लेकिन अगर कई बार पेरेंट्स ज़्यादा से ज़्यादा डांटते हैं, डिसिप्लिन में रखते हैं, डर बना के रखते हैं, तो बच्चा अपनी बातों को शेयर नहीं कर पाता है, अपनी बात को नहीं रख पाता है। तो वो स्वतंत्र प्रवृत्ति के होते हैं, यानी कि वो सबसे घुलना मिलना जानते हैं, सबसे बात करना सीख लेते हैं, जानते हैं, उन्हें मालूम होता है कि किस व्यक्ति के आगे कैसी बात करनी है। और ऐसे बालकों में आत्मविश्वास की अधिकता पाई जाती है, यानी कि ऐसे बालक जो होते हैं बहुत कॉन्फिडेंस होता है उनके अंदर कि किसी भी कार्य को करने का, किसी भी
से बात करने का उनके अंदर, या कोई भी इन फ्यूचर कोई भी अगर ऐसी चीज़ आती है उनकी लाइफ में तो उससे वो बहुत अच्छेली हैंडल कर सकते हैं। तो उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस बन जाता है, क्योंकि उनके पेरेंट्स उन्हें ऐसे ही अनुशासन में रखते हैं, या उन्हें कहते हैं कि ऐसे ही संस्कार दिए जाते हैं ताकि वो इन फ्यूचर उन्हें किसी भी तरह कोई तकलीफ़ ना हो। तो ऐसे बालकों का उच्च मानसिक स्तर देखा जाता है, यानी कि जो उनकी मेंटलिटी होती है, जो उनका एक लेवल होता है वो बहुत हाई होता है। और इनके व्यक्तित्व में अधिकतर किसी प्रकार का अनावश्यक संकोच नहीं दिखाई देता, यानी हेजिटेशन नहीं होती ऐसे बच्चों में किसी के सामने जाने में, बात करने में, घुलने मिलने में, कोई सामान लाने में, ले जाने में, या किसी भी फील्ड में बोलने में, या कोई भी ऐसा कार्य कर रहे हैं वो बच्चे अपनी लाइफ से लेकर, तो वो उनमें बिना बात के या बिना किसी भी चीज़ का संकोच नहीं होता। ऐसे बालक अधिकतर समायोजन में निपुण होते हैं, यानी कि जो ऐसे बालक होते हैं वो जो एडजस्टमेंट है वो बहुत इजीली कर सकते हैं किसी भी लेकर के, वो चाहे फैमिली में हो, किसी भी प्रोग्राम को लेके, या कोई और भी अगर लाइफ में कोई इसी तरह की कोई प्रॉब्लम आती है तो इजीली एडजस्टमेंट कर लेते हैं। और ऐसे बालक नियमों का पालन अपने मन से करते हैं, यानी कि उनके ऊपर कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं होती कि उनको ये करना ही करना है, क्योंकि उनको एक सही गाइडेंस मिलती है। तो उसी के अकॉर्डिंग उन्हें लगता है कि ये हमारे लिए बहुत अच्छा है, तो वो खुद ही अपने मन से उस नियमों का जो है पालन करते हैं, ना कि वो किसी दबाव के कारण, यानी ना कि वो किसी डर के कारण इस नियमों का पालन करते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमारी जो 3 डिसिप्लिनरी पैटर्न है ये आज आपके इस वीडियो में कंप्लीट हो चुके हैं। तो मैं आपको अगले वीडियो में है नेक्स्ट टॉपिक जो है बताऊँगी।